और सभी भाई लोग आगे से पहुंच चुके हैं हमारे घरों के पास। ये सबसे पल्ले साइड वाला मकान है हमारा। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से मौसम के साथ। ये देखिए हरियाली, और अभी तक बहुत तेज़ों से बारिश हो रही थी, अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। बाकी ऊपर पहाड़ों के ऊपर देखिए कोहरा लगा हुआ है, और यहाँ भी नीचे को कोहरा लगा हुआ है। लाजवाब मौसम के साथ लाजवाब व्यू देखने को मिल रहा है। एक चीज़ आजकल गांव घरों में बढ़िया से हो रही है, जो आप ये दीवार देख रहे हैं ना ऐसे ऊपर तक, ये है बंदीकरण की घेराबाड़ी। बंदीकरण मतलब एक ज़मीन के चारों ओर ऐसे ही दीवार लगा देना और बीच में जितनी ज़मीन है उसमें पेड़ पौधे लगाना। तो आजकल ये घेराबाड़ी हमारे गांव में लगभग हर जगह किया जा रहा है। बाकी ऐसा कुछ है रास्ता, और यहाँ को है घास के मंगे। घास के मंगे मतलब जहाँ से घास काट के सुखाने के बाद गजो बनाते हैं ना, वो होते हैं मंगे, जैसे ये है। और यहाँ नीचे को हो रही है धान की खेती। पार साइड पूरा कोहरा लगा हुआ है, पार है पल्ला दाफा, इधर है वल्ला दाफा, और हम जा रहे हैं आज वहाँ टॉप में। तो जहाँ आज हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ है जौकों का क्षेत्र। जौक इतने भरमार लगने वाले हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और आज धूप भी नहीं है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो इसमें जौक सबसे ज़्यादा लगता है। जो ये हमारा आज का प्लान है ना, ये दरअसल हमने कल ही बना दिया था, और बेहतर होता ये सब कुछ अगर धूप होती, मौसम ठीक होता तो। क्योंकि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ से दूसरा गांव दिखता है, और मौसम साफ़ हो तो वो गांव इतना प्यारा दिखता है। मगर अफसोस ये है कि कल रात से बहुत तेज़ों से बारिश हो रही है, और पूरा कोहरे से ही बंद है, पूरा बादल बादल सा सीन हो गया है। अगर मौसम खुलता है तो देखेंगे वो जगह, और आपको भी दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी लगती है। क्या नाम है तेरा? माही। माही है। तेरा नाम क्यों हो? रिया। रिया है। क्या देख रहे हो खिड़की से? क्या चाह रहा है? मैं चाह रहा। मैं से क्या चाह रहा है? घूमने जाने हूँ। हाँ, बकरान जा दूँ घूमना। यहाँ पर है चाचा लोगों का ऊपर वाला मकान। ऊपर वाला मकान का मतलब है कि 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने नीचे गांव में रहते हैं, और 6 महीने यहाँ रहने का मतलब यहाँ भी इनकी खेती बाड़ी है, घास है, गाय बच्ची हैं, तो गाय बच्चों को चराने के लिए और अपने खेत के देख रेख के लिए आते हैं, मतलब खेती के देख रेख के लिए आते हैं। क्योंकि इस सीज़न में भालू का आतंक और जंगली सूअरों का आतंक बहुत ज़्यादा रहता है, तो अपने खेती को मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए ये यहाँ आते हैं। और बता रहे हैं कि वहाँ मक्का बोया था तो भालू आ रहा है आजकल, तो तोड़ दे रहा है, ऐसा कह रहे हैं, ज़्यादा पानी पी दिया। हम लोग अभी पहुँचे हैं उठार। उठार मतलब यहाँ से एक रास्ता जंगल को जाता है, ये राइट हैंड में जाता है जंगल को रास्ता, ये वाला, जहाँ से हमारे गांव के सभी लोग लकड़ी घास पत्ते लेके आते हैं, और ये वाला रास्ता जाता है वहाँ जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। हाल ही तक इस मकान की कंडीशन बढ़िया थी, और ये अब बन चुका है खंडर। अब लोग गांव में रहना शायद उतना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, किस लिए नहीं करते हैं, चलो इस टॉपिक में भी अभी बात करते हैं। सभी मकान नहीं, कुछ मकान ऐसे खंडर बने हैं, और कुछ में अभी भी लोग रहते हैं। जैसे नीचे जो मकान है वो चाची लोगों का मैंने अभी दिखाया था, और भी मकान है, एक उधर है, एक इसके नीचे साइड में है।
जब हम पहले आते थे ना गाय चराने, तो यहाँ सारे खेतों में मडुआ हुआ करता था, मगर अब पूरी भूमि बंजर हो गई है। इसमें सिर्फ घास है, घास के अलावा और कुछ भी नहीं। और कुछ अच्छा सा लग रहा है तो मौसम देखिए, कोहरा ऊपर को जा रहा है और ऐसा कुछ बढ़िया सा व्यू हो रहा है। तो ऐसे हैं रास्ते, और इन रास्तों में बहुत सारे हैं कुम्हार। कुम्हार जानते होंगे आप लोग, जो कपड़ों में चिपक जाते हैं और चुभते हैं। और यहाँ पे है ये झनकार, इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत अच्छी होती है। और कुछ मकान यहाँ पे हैं जो वीरान पड़े हुए हैं। जैसे ही मैंने अभी नीचे चाची लोगों का मकान दिखाया था ना आप लोगों को, 6 महीने नीचे गांव वाले घर में रहते हैं और 6 महीने यहाँ जंगल वाले घर में। और वैसे ही यहाँ भी लोग रहा करते थे, मगर अब लोग नहीं रहते हैं। मकान एकदम वीरान से हो गए हैं, खंडर हो गए हैं। ताला लगा हुआ है दरवाजे में, और गोठ में सूखी पत्तियाँ रखी हैं जो गायों के बिछाने के काम आता है। और इसी के बगल वाला मकान टूट चुका है, खंडर बना हुआ है। सारे ऊपर के पत्थर गोठ में ही आए हैं। और यहाँ को ये बिच्छू घास हो रहा है ऐसे। एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि लोग करना नहीं चाहते हैं या होता नहीं है। शायद करना नहीं चाहते हैं। अगर होता नहीं कुछ भी, तो हमारे पूर्वज शायद इतने ऊपर आके खेती नहीं करते, अपने गाय भैंस यहाँ नहीं लाते। शायद अब लोग ही करना नहीं चाहते हैं। दूसरों को क्या कहूँ, दूसरों को कहने से पहले मैं खुद अभी अपनी कंडीशन दिखाता हूँ आप लोगों को। साथ ही के मकान आप लोगों ने देखा नीचे को कि या तो उनमें ताले लगे हुए हैं या फिर खंडहर बन चुके हैं। और एक मकान ये है जो हाल ही में दोबारा से नया बनाया गया है, और देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। और अभी भी ये लोग यहाँ रहते हैं। अभी वो शायद घर में नहीं है, इसलिए दरवाज़ों में कुंडा लगा हुआ है। बाकी यहाँ को इनकी हो रही है तंबाकू की खेती, और वहाँ पे किचन टाइप का कुछ बनाया हुआ है। और नीचे लगे हैं मक्के, और इनको बोलते हैं धरुड़। जो ये बड़े वाले पत्ते हैं ना, इनको बोलते हैं धरुड़। आपकी भाषा में क्या कहते हैं ये बड़े से पत्ते वालों को? इनकी भी सब्ज़ी बनाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक की सब्ज़ी बनाते हैं और एक का दो बनाते हैं। दो मतलब गायों के लिए चारा होता है। और सभी भाई लोग आगे से पहुंच चुके हैं हमारे घरों के पास। ये है हमारे पुरखों के घर, जहां हम पहले अपने गाय भैंस बकरी लेके आया करते थे। तो ये है हमारे सबसे पुराने घर। ये सबसे पल्ले साइड वाला मकान है हमारा, इसमें ताला नहीं लगा हुआ है। और चाची भी आए हुए हैं यहाँ घास काटने। मुझे पता नहीं था, चाची हमसे भी पहले आ चुके हैं, इसलिए टॉफ़ी खाएंगे। तो ऐसी कुछ कंडीशन है हमारे ऊपर जंगल वाले मकान की, जहाँ हम पहले आया करते थे। तो चाची ने अपना घास काट लिया है, और अब चाची जाएंगे घर के लिए। कहाँ पे काटा है घास? वहाँ काटा है, जाओ फिर जल्दी जाओ। तो ये वाले मकान बनाए थे हमारे दादाजी के पापा जी ने, ये और ये। बाकी ये वाले मकान उनसे बात के बने हुए हैं। और जो आप ये वाइट वाला मकान देख रहे हैं, ये बनाए थे हमारे बड़े दादाजी ने, मतलब मेरे बूबू के बड़े भाई ने। तो बाद में ये वाला नया मकान बनाने का रीज़न ये था ना कि दादाजी लोग ज़्यादा भाई बहन थे, तो ये 2 में हिस्सेदारी बराबर नहीं हो रही थी। तब वो नया वाला मकान बनाया। और उस टाइम पे लोग वही करते थे कि 6 महीने जैसे नीचे गांव में रहे और 6 महीने यहाँ रहते थे, क्योंकि यहाँ भी हमारी बहुत खेती बाड़ी है, बहुत ज़मीन है हम सभी लोगों की। और मतलब सिर्फ हमारी नहीं, हमारे लगभग सभी गांव के लोगों की बहुत ज़मीन है यहाँ पर भी। तो आजकल तो लोग गांव में ही नहीं हैं, यहाँ कहाँ से आएंगे। वो चाची जाने लग गए हैं घास काट के अब घर के लिए। चाची यहाँ देखो, बाय।